ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દીમાં 18મો પાઠ લઈશું. ગયા વિડીયોમાં 17મા પાઠનું સ્વાધ્યાય, એના નાના ટૂંકા મોટા પ્રશ્નો, થોડું વ્યાકરણ એ કામ કર્યું હતું. આજે આપણે નગરી નામનો પાઠ, જેનો પ્રકાર છે એકાંકી. अंधेरी नगरी, आपने ये पंक्तियाँ सुनी होगी. अंधेरी नगरी, गांडू राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा, बधी चीज वेचाय त्या भाव एके. આવી અંધેરી નગરી. અંધેર, અજ્ઞાન, अज्ञानता. जिस नगरी में राजा मूर्ख होता है तो प्रजा भी मूर्ख बन जाती है. यथा राजा वैसा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा. अगर ज्ञानी राजा रहेगा तो प्रजा भी ज्ञानी बन जाएगी. यहाँ पर जो कहानी बताई गई है वे एक ऐसे नगर के मूर्ख राजा की कहानी है. कई राजाओं ने राज किए हैं आज तक. राजा और रानियों की कहानी आपने आज तक सुनी होगी. यहाँ पर कुछ और कहानी है. ये एकांकी बहुत ही सुंदर है. एकांकी नाटक के स्वरूप में है. इस एकांकी में एक महंत और 2 शिष्य हैं. पात्र को आपको याद रखना है. पात्र महंत और उनके 2 शिष्य. नारायण दास गोवर्धन दास, इनके 2 शिष्य हैं. ये शिष्य एक नगरी में पहुंचते हैं. एक नगरी में पहुंचते हैं महंत दोनों शिष्यों को लेकर, जहाँ मूर्ख राजा और मूर्ख प्रजा से पाला पड़ जाता है. नगरी में सर्वत्र अज्ञानता है और अंधकार छाया हुआ है. मतलब वहाँ सभी लोग विवेकहीन हैं. अनुशासन का कोई पालन नहीं कर रहा है. कोई किसी से प्रेम नहीं कर रहा है. कोई आत्मीयता नहीं है. कोई नामो निशान नहीं है. अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है. सच और झूठ समझ नहीं रहे हैं. बाजी का मूल्य और मिठाई का मूल्य सभी एक भाव से बिक रहे हैं. ऐसी मूर्ख नगरी में एक महंत, बहुत ही ज्ञानी गुरु अपने 2 शिष्यों को लेकर भिक्षा मांगने के लिए उस नगरी में पहुंचते हैं. दो पात्रों
शिष्य का और तीसरा पात्र है महंत का। फिर चौपट राजा, चौपट राजा, चौपट करने वाला राजा, चौपट राजा। उसके बाद तो काफ़ी पात्र आ रहे हैं, पर सबका लिखना जरूरी नहीं है। हमें सिर्फ एक अंक में ध्यान देना है कि हम शिक्षा ले रहे हैं तो कैसी शिक्षा ले रहे हैं। वैसे एक साल पूरा हो गया, दूसरा साल भी पूरा हो गया, 11वीं 12वीं में आ गए, फिर कॉलेज में आ गए, पर अंत में क्या? सर्टिफिकेट। अंत में सर्टिफिकेट आपके हाथ में है, प्रमाण पत्र आपके हाथ में होंगे, ज्ञान नहीं होगा तो ये प्रमाण पत्र भी कोई काम का नहीं है। तो यहाँ पर अविवेकी अज्ञानी वृत्ति से परिचित करवाकर इससे बचे रहने की प्रेरणा हमें इस एकांकी से मिलती है। देश में गरीबी, पराधीनता, शासकों के अमानवीय शोषण का चित्रण किया है। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में उन्होंने अपनी प्रतिभा का उपयोग किया है और इस एकांकी की दिशा में हमें लेखक ले जा रहे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, ये कहावत है। राजा अगर मूर्ख हैं तो प्रजा भी मूर्ख साबित होती है। पात्र का परिचय दे रहे हैं। महंत जो गुरु हैं, संत हैं, ज्ञानी गुरु है। नारायण दास और गोवर्धन दास दोनों महंत के शिष्य हैं। अंधेरी नगरी का राजा चौपट राजा है। पहला दृश्य है, स्थान भी बताया है। शहर के बाहर सड़क पर महंत जी और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत बोले, बच्चा नारायण दास, यह तो नगर बड़ा ही सुंदर है। देख, कुछ भी भिक्षा मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। किस लिए आए हैं महंत और दोनों शिष्य इस शहर में? भिक्षा मांगने के लिए। गुरु जी को लग रहा है कि ये नगर सुंदर है, दूर से ही इतना सुंदर है तो भिक्षा भी अच्छी मिलेगी। नारायण दास बोला, गुरु जी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो। महंत बोले, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण दास पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास को किस दिशा में भेजा महंत जी ने? पश्चिम की दिशा में। नारायण दास को पूर्व दिशा में भेजा भिक्षा लेने के लिए। गोवर्धन दास बोला, कुंजड़ी से। कुंजड़ी कौन है? तरकारी वाली। सब्जी वाली, तरकारी वाली। कई पात्र आएंगे इस गोवर्धन दास के पास। गोवर्धन दास पहुंचता है कुंजड़ी के पास और भाव पूछते हैं भाजी के। क्यों भाजी, क्या भाव है? कुंजड़ी बोली, बाबा जी, टके शेर। टके शेर એટલે टका। पुराने 2 पैसों के बराबर एक सिक्का। पुराने 2 पैसों के बराबर एक सिक्का, काफी सस्ता। कुंजड़ी यहाँ 1 टके के भाव से भाजी बेच रही है।
गोवर्धन दास बोला, सब भाजी टके से? वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके से? वो तो आश्चर्य में पड़ गया। हलवाई के पास पहुँच जाता है क्योंकि उसे मिठाई अच्छी लगती थी। क्यों भाई, मिठाई क्या भाव? तो हलवाई बोला, टके से। किसे कहते हैं हलवाई? जो मिठाई बनाता है, जो मिठाई बनाता है उसे हलवाई कहते हैं। तो यहाँ आपने देखा दो शिष्य इस नगर में आए हैं। गोवर्धन दास पश्चिम की ओर गया है, उसे एक तरकारी वाली मिलती है जो भाजी का भाव टके से बेच रही है। दूसरी ओर देखें तो हलवाई की दुकान दिखती है। गोवर्धन दास वहाँ जाकर पूछते हैं कि हलवाई क्या, ये मिठाई किस भाव बेच रहे हो? तो उसने बताया कि मिठाई भी टके से भाव से ही बिक रही है। गोवर्धन दास तो बहुत खुश हो गया, बोलने लगा, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके से। क्यों बच्चा, इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई बोला, अंधेरी नगरी। क्या नाम था नगरी का? अंधेरी नगरी नाम था। गोवर्धन दास बोला, और राजा का नाम क्या है? हलवाई बोला, चौपट राजा। गोवर्धन दास तो प्रशंसा करने लगे, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। हलवाई बोला, तो बाबा जी कुछ ले लो ना। गोवर्धन दास बोला, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। कितनी मिठाई गोवर्धन दास ने मांगी? हलवाई से 3.5 सेर मिठाई मांगी। महंत और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत बोले, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम होती है। गोवर्धन दास बोला, गुरु महाराज 7 पैसे भिख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। मोल ली यानी मोल लेना, खरीदना। महंत बोला, बच्चा नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके से मिलती हैं, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है? गुरुजी बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ऐसी तो कोई नगरी नहीं है जहाँ भाजी के भाव से मिठाई बिकती हो। गोवर्धन दास बोला, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। मंद बोला, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है। उचित योग्य, उचित विरोधी। अनुचित, उचित विरोधी, अनुचित। गोवर्धन दास को नगरी कैसी लगी? बहुत ही सुंदर लगी, क्योंकि सब्जी के भाव भी, मिठाई भी बिक रही थी। उन्होंने 3.5 सेर मिठाई भी ले ली और मिठाई खाने वाला था वो, बहुत ही भाती थी उसे मिठाई। इसी तरह उसे यह नगरी अच्छी लगेगी।
पर महंत बोले ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है, जहाँ टके शेर भाजी और टके शेर खाजा मिलता हो। मैं तो इस नगरी में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। किसने कहा कि इस नगरी में एक क्षण में नहीं रहूँगा? महंत ने कहा, गुरु जी ने कहा। गुरु जी ने यहाँ पर संकेत दिया कि जहाँ अज्ञानता हो उस नगर में रहना नहीं चाहिए। महंत बोले, नहीं, गोवर्धन बोला, गुरु जी मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरेगा, मैं तो यही रहूँगा। महंत बोला, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कही जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो मुझे याद करना। यह कहते हुए महंत वहाँ से चले जाते हैं। सुना आपने पहला दृश्य कैसा था? पहले दृश्य में गुरु जी ऐसी मूर्ख नगरी में दोनों शिष्यों को लेकर पहुँच जाते हैं जहाँ रहना उचित नहीं है। गोवर्धन दास पेट भर के मिठाई खाता है और कहता है कि मुझे तो इसी नगरी में ही रहना है। महंत उसे प्रेरणा देते हैं, महंत उसे बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। जो आजकल बच्चे गुरु की बातों को नहीं मानते, नहीं सुनते। जो भी बोला जाता है, जो भी कहा जाता है, आपके हित में कहा जाता है। चाहे कोई भी गुरु हो, गुरु का ज्ञान देना ये उसका संस्कार है। वे गुरु कभी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाएगा। यहाँ पर महंत ने गोवर्धन दास को पहले बता दिया कि इस नगरी में रहना उचित नहीं है। फिर भी गोवर्धन दास मिठाई के लालच में वहाँ रहने के लिए जिद करता है। अंत में गुरु जी ने कहा कि अगर कुछ भी पछतावा हो, कोई भी काम हो, किसी बात में फंस जाओ, तो मैं कहे जाता हूँ कि तुम मुझे याद करोगे तो मैं पहुँच जाऊँगा। यही गुरु के लक्षण होते हैं। शिष्य अगर उसके मार्ग पर नहीं जाते तो गुरु हमेशा उसके पीछे रहते हैं, ताकि तकलीफ पड़े, मुसीबत में फंस जाए तो वे उसे निकाल सकें। यहाँ पर पहला दृश्य पूर्ण होता है। आपको भी यही बातें समझनी है। स्कूल में और कहीं जगह पर कई ज्ञान की बातें बताई जाती है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुरु की बात को मानना उचित नहीं समझते। वे तो अपनी मस्ती में आगे बढ़ते जाते हैं। नुकसान हो तो भी उसे ये ज्ञान नहीं होता कि मेरा नुकसान गुरु जी के कहीं बात को न मानने के लिए हुआ है। तब भी फंस जाते हैं। कई लोग तो इतने मूर्ख होते हैं कि फंसने के बाद भी याद नहीं रहता कि मुझे क्या करना है। पर ये बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पहला दृश्य पूर्ण होता है और मैं ये वीडियो पूर्ण करती हूँ। नमस्कार।